और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीपीआई नेता अजय कुमार सिंह। चलिए सीधा उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि एचईसी बचाने को लेकर के लगातार इंडिया गठबंधन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इन लोग अब धरना प्रदर्शन की भी बात कर रहे हैं, तो चलिए सीधा हम उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। आप लोग अब दिल्ली जंतर मंतर जाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप लोग धरना करेंगे, तो क्या कुछ कहना है? देखिए, ये मजबूरी में लिया गया कदम है। 2 साल से जहाँ पर एचईसी कर्मियों को कोई सुविधा नहीं मिले, वेतन बंद है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई बंद है, लोग उनके खिलाफ कोई राशन तक देने का बात नहीं कर रहा है। तो इस सवाल को लेकर एचईसी को जिस हिसाब से केंद्र की सरकार का वो संयंत्र है और लगातार वो बंद करने का प्रयास कर, उनका पहला प्रयास 2002 ही में शुरू हुआ था, जब विनिवेश मंत्रालय उन्होंने बनाया था कि ऐसा मंत्रालय जो केवल उद्योगों को बेचने का काम करेगा। लेकिन संजोग से उस समय साइनिंग इंडिया था तो वो फ्लॉप कर गया। 2004 में यूपीए की सरकार आई तो एक रिवाइवल पैकेज देके एचईसी को बचाने का काम किया गया। लेकिन 2014 के बाद फिर वही स्थिति में आ गया कि एचईसी को लगातार चाहता कि भारी उद्योग मंत्रालय को किसी हालत में बंद कर दे, चूँकि उन्हें जो इस समय देश के प्रधानमंत्री वो 2013 में ही कहते हैं कि पीएसयू जो यहाँ है वो मरने के लिए उसको उस उद्योग को हमको किसी हालत में बंद करना है। अब पूरे देश की राष्ट्रीय संपत्ति को अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथ में सौंपने का काम करने का काम करेंगे, क्योंकि पीएसयू जब तक जिंदा रहेगा इस देश की सभ्यता सबरुता यहाँ के आम लोगों की भलाई के लिए वो काम करता है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 18 महीना से वेतन नहीं दे रहे। अभी इंडिया घटक जब से बना है तो झारखंड में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ इंडिया घटक दल की हुई कि जैसे ही घटक दल की घोषणा होती है तो एचईसी के मुद्दे को लोग यहाँ के घटक दल गंभीर हुए और इंडिया गठबंधन ने आंदोलन की रूपरेखा तय की। ये आंदोलन किया। अभी आपने देखा 8 तारीख को हम लोगों ने बिहार क्लब में बैठक किया और 14 सितंबर को जो धरना हमने राजभवन में दिया, उसके बाद केंद्र सरकार तो राज्यपाल का आया ना कि कुछ होगा, तो फिर उसमें आप लोग वेट नहीं किए और फिर सडनली फिर आप धरने पे बात कर रहे हैं। मैं अभी एक बात आपसे कह रहा हूँ, आपने जो बात कहा, हम लोगों ने उनसे मिलने का आग्रह किया था तो उन्होंने कहा मेरे पास अभी समय नहीं है मिलने का, चूँकि मेरा शेड्यूल इतना बना हुआ है। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि क्या आप इंडिया गठबंधन के लोगों से नहीं मिलना चाहते तो स्पष्ट रूप से घोषणा करें कि राज्यपाल आप राज्य के हैं और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम आप तमाम विपक्षी दल लोग आपसे मिल के जब अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो केवल क्या आप सत्ता पक्ष जो केंद्र में सत्ताशील पक्ष के लोग भाजपा के कार्यकर्ता की हैसियत से काम न करें। हम लोगों ने उनसे रखा तो अभी बातचीत चल रही है कि उनसे मिलने की बात हो रही है, लेकिन ये चरणबद्ध आंदोलन है। उस आंदोलन के 14 तारीख के बाद एक घटना घटी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के आते हैं और 14 सांसद बीजेपी के यहाँ उनसे आग्रह करते हैं एचईसी बचाने का हम प्रयास करें। कल का पेपर का मुख्य हेडलाइन ही बना कि एचईसी बचाने के लिए भाजपा के सांसदों पहल करेंगे। सवाल है कि जब जब आंदोलन तेज होता है तभी आपको क्यों याद आता है कि हम एचईसी का रिवाइवल करें। हम इसीलिए बात करना चाहते हैं कि उनको ये डर हो रहा है कि जन मुद्दों को लेकर जो आंदोलन हम जनता छेड़ रही है तो उनका जनाधार खिसकता जा रहा है। कहीं न कहीं उन्हें ये भय सता रहा है कि अगर एचईसी जैसा गंभीर मसला जो कि एशिया का गौरव है, झारखंड का तो वो स्वर्ण है मत कहते हैं दिल है, लेकिन वो एशिया का गौरव है जो मदर इंडस्ट्री है, मदर इंडस्ट्रियों को लगाने वाले ऑर्डिनेंस है। अभी जिस चंद्रयान का सफलता का श्रेय पूरे पूरी दुनिया में घूम करके हमने चांद पर फिर उसका कहीं न कहीं कनेक्शन इसरो का जो है लॉन्चिंग पैड जो कहा जो कमान जिसके हाथ में जिससे छूटता है लॉन्चिंग पैड, अगर कमान अगर टूट जाए या टेढ़ा रहता तो वो सही जगह लक्ष्य नहीं भेज सकते। तो इसरो में जो एचईसी का योगदान उसको भुलाने का काम कर रहे हैं। उनके कई मंत्री दे रहे हैं कि नहीं एचईसी का कोई योगदान नहीं है। उसके बाद एचईसी चर्चा में आया है पूरे देश में और एक राजनीतिक मुद्दा है कि ऐसे ऐसे संगठन ऐसे ऐसे उद्योग जिससे देश को भलाई हो रहा है। आप देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मामले में, चाहे चांद पे जाने की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे कारखानों आयुध कारखानों की बात करें, आयुध इन डिफेंस में, तो हमारा एचईसी की जो भूमिका है और उसको लेकर ये लोग बंद करके चाहते हैं कि किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बेच दिया जाए। 21 तारीख को
जंतर मंतर पर हम ये बात दर्शाने के लिए जा रहे हैं कि ये आंदोलन की शुरुआत झारखंड से हुई है। दिल्ली में हम सड़क से सदन तक लगातार आंदोलन करेंगे, विवश करेंगे केंद्र सरकार को कि एचईसी को बेचने का सोचना भी बंद करो। अगर तुम सोचोगे तो तुम्हारी सत्ता को यहाँ का वर्किंग क्लास जो है, मजदूर है जो है, उखाड़ के फेंक देगा। ये विवश होकर एचईसी को बेचने के लिए संकल्पित है इंडिया गठबंधन और लगातार संघर्ष करता रहेगा।